हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिकल इंडिया। आज पूरी दुनिया कोविड 19 से लड़ रही है और यही सवाल सबसे बड़ा है कि आज दुनिया को किसकी ज़रूरत है, हथियारों की, परमाणु बम की, या फिर एक छोटी सी वैक्सीन कोरोना की दवाई की। तो अमेरिका जैसी महाशक्ति और ऐसे ही कई देश, विकसित देश, और आज पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक सभी हथियारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हथियारों किसकी कौन महाशक्ति हथियारों से, लेकिन आज दुनिया के पास तमाम देशों के पास हथियार विकसित हो चुके हैं जो धरती को एक बटन दबाते ही तबाह कर सकते हैं, पूरी दुनिया खत्म कर सकते हैं। ऐसे हथियार बना चुके हैं। तो जरूरी भी है, एक राष्ट्र के तौर पर रक्षा के लिए जरूरी है, होने चाहिए अपने पास अपनी ताकत। लेकिन इस समस्या कोरोना वायरस की समस्या पैदा होने के बाद जब अमेरिका जैसा देश एक छोटी सी पीपीई किट उपलब्ध नहीं कर पा रहा है, डॉक्टरों की हालत क्या हो रही है, तो इसमें क्या जरूरी है आज के टाइम में, पहले किसको प्राथमिकता देना चाहिए, तो इसी पे बात करेंगे। तो अमेरिका 1945 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी की वो बात जिसने दुनिया जापान को तबाह कर दिया था, परमाणु बम, ये 1945 की बात है और आज 2020 में चल रहे हैं। तो आज कितनी विकसित हो सकी है, परमाणु हथियार कितना हो गया है कि आज तबाह कर सकता है। तो आज सबसे पहले पूरी दुनिया को किस पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य के। ऐसे ऐसे मिसाइलों पे अरबों का बजट पेश किया जाता है लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पे बिल्कुल नहीं किया जाता है। लेकिन आज कोरोना ने दिखा दिया दुनिया को कि हथियारों से भी इस महामारी को नहीं हराया जा सकता है। और एक छोटी सी वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं पूरी दुनिया। आज अमेरिका में 50,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है, पूरे वहाँ के स्टेट है वो पूरे लॉकडाउन है, पूरा इंडिया, पूरा यूरोप, महाशक्तियाँ कहाँ गई, परमाणु हथियार कब काम आएंगे इनके, एक छोटी सी वैक्सीन। तो सबसे बड़ी यही बात है कि आज किस पे पैसा खर्च करना था। अब बात करते हैं एक अरेबियन सी में एक क्यूबा छोटा सा देश है, उससे पूरी दुनिया क्यों मदद ले रही है, उससे सीखना चाहिए दुनिया, क्या किया उन क्यूबा देश ने। तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है इटली में, क्यूबा ने डॉक्टरों की टीम भेजी थी इटली में, और चीन ने भी कोरोना से निपटने के लिए क्यूबा से दवाई मंगवाई थी, और अमेरिका भी क्यूबा के डॉक्टरों से सहयोग ले रहा है। तो विकसित देशों को स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रखी है। ऐसे समय में क्यूबा मॉडल को दुनिया उम्मीदों की नज़र से देख रही है। वैसे भारत ने भी एक दवाई उपलब्ध करवाई थी, लेकिन आज क्यूबा मॉडल दुनिया क्यूबा की तरफ देख रहा है, छोटा सा देश। तो सबको स्वास्थ्य और सुलभ इलाज पर आधारित है ये मॉडल, और इसमें सेवाएं विश्व स्तरीय मानी जाती है। क्यूबा में कोई भी निजी हॉस्पिटल नहीं है, मतलब क्यूबा में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। क्यूबा में प्रति हजार मतलब 10,000 की आबादी पर 70 डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि दुनिया के अन्य देश समझे जैसे रूस, वहां पर 10,000 व्यक्तियों पर 43 है, स्विट्जरलैंड में 40, अमेरिका में 24 डॉक्टर है। और भारत की बात करें तो भारत में मात्र 10,000 लोगों पे मात्र 6 डॉक्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की माने तो 10,000 पे कम से कम 10 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अपने भारत में मात्र 6 डॉक्टर हैं। तो कितनी हालत खराब है। और हथियार खरीदने में दुनिया की सबसे बड़ी, अलग अलग परमाणु बम रखने में दुनिया का आज डॉक्टरों की कमी हो रही है। एक बार फिर से हमें क्यूबा की बात करें तो उसने अपने यहाँ जगह जगह सैकड़ों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं। एक स्थानीय सामुदायिक केंद्र 30 से 60 हजार लोगों को सेवाएं प्रदान करता है।
और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी 3 मंजिला इमारत में चलते हैं। आज दुनिया के 67 देशों में 5,000 के लगभग क्यूबाई डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह क्यूबा का मॉडल भी विकसित देशों को लचर व स्वास्थ्य व्यवस्था को जवाब है। विकसित देश वैसे तो स्वास्थ्य पर भारी बजट खर्च कर रहे हैं, परंतु ये जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य सेवाओं को नागरिकों के हित में बनाया जाए और हथियारों पर कम, और जबकि स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाए। जो आज ये हालत हो रही है दुनिया की, वो नहीं होगी। थैंक यू। पसंद आया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।